मित्रों, नमस्कार। मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के मतदान का समय महज आज हम 9 तारीख में बैठे हैं और 19 तारीख को चुनाव महज 10 दिन दूर हैं। और चुनाव प्रचार की बात करें तो 8 दिन के लिए चुनाव। कल राहुल गांधी आदिवासी बहुल सीट शहडोल और मंडला में चुनाव प्रचार में थे और आज देश के प्रधानमंत्री भाजपा नेता नरेंद्र मोदी बालाघाट में आए थे और बालाघाट में उन्होंने कहा, बालाघाट नक्सलियों का क्षेत्र माना जाता है। मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत की, मोदी भक्त है महाकाल का, धमकियों से डरने वाला। आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। ये हमारी सरकार है जिसने गोविंद गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। ये हमारी सरकार ने टंटियांग मामा को सम्मान दिया। ये हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की। मोर्चा संभाला है और हर बार तीसरा कोण बनाने की कोशिश की। कभी 48,000 वोट मिलते हैं, कभी 50,000 वोट मिलते हैं, कभी 1 लाख वोटों तक का आंकड़ा पहुंचता है। इस बार वो कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयासरत थे। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले एक बार फिर बालाघाट का शेर मैदान में है। मोदी जी ने सभा ली है। भारती पारदी को मोदी जी के आने का कितना फायदा होगा, यह तो चुनाव में हुए मतदान और परिणाम से पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बालाघाट में मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि जातिगत आधार पर देखा जाए तो कंकर मुजारे के साथ लगभग 13% विरोधी समाज है। वहां की दलित जातियां उनके साथ हैं, आदिवासी समुदाय उनके साथ है। भारतीय पार्टी को केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्थन है। निवर्तमान सांसद राजदीप बिसेन और इससे पूर्ववर्ती सांसदों मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन का परिवार, अभी इनके कितने साथ है ये जमीनी हकीकत मतदान और परिणाम में दिखाई देगी। और उन पर लाठी चलाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है और 750 किसान भाई वहां शहीद हो गए, मर गए। अगर प्रधानमंत्री उनसे मिलने तक नहीं आए, उनकी बात तक नहीं सुना। और जब वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, गूगल में देख लेना, तब क्या बोला था उन्होंने जब सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री थे, तब कहा था संविधान आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। सारे इस लोकसभा क्षेत्र से हैं। उनकी पत्नी अनुभव मुंजारे कांग्रेस से बालाघाट से विधायक हैं। वह कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं और चुनाव के समय तक, मतदान होने तक कंकर मुजारे ने अपना घर छोड़ दिया है और झोपड़ी में रहकर अपना चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको जिसमें चुनाव प्रचार करते कंकर मुंजारे दिखेंगे और अगले वीडियो में आपको दिखेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इसके बाद हम इसी लिंक में एक वीडियो और दिखाएंगे कि कल राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जहां 50% आदिवासी हैं वहां कलेक्टर नहीं होगा, वहां समिति जिले की प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करेगी। ये पूर्वोत्तर के पैटर्न पर यहां एक स्पेशल एरिया लाने जैसी बात राहुल गांधी ने की है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आदिवासी अंचल में, ये तो मतदान में सामने आएगा। मित्रों, इसके साथ एक घटना राष्ट्रीय स्तर पर हुई है कि केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल
की गिरफ्तारी को लेकर एक याचिका पेश की गई थी और याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्तार अब्बास अंसारी को कौन नहीं जानता, देश भर में उन्हें गैंगस्टर कहा जाता है। हालांकि उनके परिवार की पृष्ठभूमि पर बात करें तो उनके दादाजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 में अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1947-48 के पाकिस्तान में हुई युद्ध में नौशेरा सेक्टर में शहीद हो गए थे और उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया था, जिसे हम परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद हामिद अली अंसारी जो राष्ट्रपति रहे हैं वो भी इसी परिवार से हैं। कहना कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अब्बास अंसारी के बेटे को 10 तारीख को फातिहा पढ़ने के लिए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है और स्पष्ट आदेश है कि वह 9 तारीख की शाम 5 बजे गाजीपुर पहुंचाए जाएंगे, वहां गाजीपुर जेल में रहेंगे। उसके बाद कल वो जहां मुख्तार अब्बास अंसारी को दफनाया गया है वहां वे फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद 10 और 11 को वो 11 और 12 तारीख को वो जेल में रहेंगे। 11-12 तारीख को उनके परिजनों को गाजीपुर में मिलने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें मीडिया से बात करने से बचना होगा, मीडिया से बात करने से दूर रहना होगा और उन्हें यह नसीहत दी गई है कि ये पेरोल उन्हें दिया गया है उसमें वे किसी प्रकार की बयानबाजी से बचें। स्थितियां सामने आएंगी, क्या मुख्तार अंसारी जी के बेटे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत का पालन कर पाते हैं या नहीं? जनता की अदालत में जब सामने आदमी खड़ा होता है और खासकर जब वो नेता होता है तो निश्चित ही उसके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द बाहर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितना कायम रहेगा, क्या रहेगा, ये तो 10, 11, 12 के हालात तय करेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 2 बड़े नेता मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी। महज 7 दिन प्रचार अभियान के लिए बचे हैं। इसके साथ एक बड़ा राजनीतिक निर्णय हुआ है। ग्वालियर को पहली बार मध्य प्रदेश के युवक कांग्रेस अध्यक्ष, यहां के युवा नेता मितेंद्र दर्शन सिंह को राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने युवा संगठन का, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का नेता मनोनीत किया है। इससे पहले उपाध्यक्ष भले ही रहे हों, महामंत्री रहे हों, लेकिन ग्वालियर से कोई भी युवा नेता प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंचा है। ये ग्वालियर के लिए एक सफलता मानी जा सकती है। दूसरी बात कि कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में जो प्रवीण पाठक हैं, उनकी ओर ओबीसी वोटरों का टर्नआउट करने के लिए भी यह कदम कांग्रेस का कितना मुफीद होगा, ये तो चुनाव के दौरान पता लगेगा। क्योंकि यादव, पहली बात अशोक सिंह को राज्यसभा में भेजा गया है, वह भी यदुवंशी हैं। उसके बाद मितेंद्र दर्शन सिंह को युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। कितना फायदा मिलेगा? एक और यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ग्वालियर में प्रचार के लिए आ रहे हैं। कल उन्होंने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के कुलैत में सभा की, बड़े गांव में सभा की। ये दोनों क्षेत्र
यादव बाहुल्य माने जाते हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्रों में जिस प्रकार डॉक्टर मोहन यादव की सभाएं हुई हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी काट के लिए अशोक सिंह और मितेंद्र दर्शन सिंह क्या उपाय करते हैं, ये अगले कुछ दिनों में देखने में आएगा कि किस प्रकार से वह अशोक सिंह और मितेंद्र दर्शन सिंह की प्रवीण पाठक की के लिए कितने मददगार साबित होंगे। ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार की ओबीसी की भूमिका है, ओबीसी के मतों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक कुशवाहा जाति के मतदाता हैं, रावत जाति के मतदाता हैं, लोधी जाति के मतदाता हैं, रावत जाति के मतदाता हैं और किरार जाति के मतदाता हैं। ये ओबीसी का बड़ा वंश, जिसमें बघेल समाज भी आता है। कल बघेल समाज के दो नेताओं ने, एक ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे और उन्हें 26,990 वोट मिले थे। उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नया गांव की सभा में ग्रहण कर ली है। इससे पहले लाखन सिंह बघेल, जो कभी करेरा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है। वह इससे पहले कांग्रेस में थे, बसपा से कांग्रेस में आए और कांग्रेस से अब भाजपा में आ गए हैं। मित्रों, राजनीति के रंग लगातार देखने मिलेंगे, चाहे वो ग्वालियर अंचल हो या प्रदेश का आदिवासी अंचल हो या मालवा अंचल। लगातार नेताओं का आना और जाना लगा रहेगा। चुनाव की बेला है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।